नमस्कार। आज रामायण के एक बहुत ही अहम अध्याय की बात करेंगे। एक ऐसा मोड़ जहां से युद्ध के नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है संघर्ष के असली कारण से, यानी लंका में बंदी सीता से। उनकी उम्मीद ही तो है जो इतिहास के सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक की नींव रखने वाली है। तो जैसे ही हनुमान सीता का पता लगाकर लौटते हैं, वानर सेना के सभी बड़े नेता एक साथ बैठते हैं। एक बहुत ही जरूरी फैसला लेना है, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। और ये जल्दी क्यों है? क्योंकि रावण ने सीता को सिर्फ 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। सलाहकार जामवंत इस खतरे को अच्छी तरह समझते हैं। वो सबको याद दिलाते हैं कि भले ही रावण को श्राप है कि वो सीता को जबरदस्ती छू नहीं सकता, लेकिन जैसे ही हमला शुरू होगा वो उनकी जान जरूर ले सकता है। तो परिषद का फैसला बिल्कुल साफ और तेज था। सबसे पहले सेना को फौरन तैयार किया जाए। दूसरा, राम को प्रधान सेनापति बनाया जाए। और तीसरा, बिना देर किए दक्षिण में समुद्र की ओर कूच किया जाए। ठीक है, तो अब बारी आती है रणनीति की। किसी भी राज्य पर हमला करने से पहले यह जानना जरूरी है कि उसकी सुरक्षा कैसी है। और इसके लिए सबकी नजरें सिर्फ एक ही व्यक्ति पर टिकी थी, हनुमान, क्योंकि वो ही अकेले थे जिन्होंने दुश्मन की राजधानी को अपनी आंखों से देखा था। और तब राम वो सवाल पूछते हैं जो इस पूरी युद्ध परिषद को एक तरह से एक इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में बदल देता है। वो कहते हैं, हनुमान, बताओ तुमने क्या देखा? लंका शहर की सुरक्षा कैसी है? हनुमान जो बताते हैं वो वाकई में चौंकाने वाला है। लंका की सुरक्षा कई परतों में है। 4 बड़े मजबूत दरवाजे, शहर के चारों तरफ सोने की एक ऐसी दीवार जिसे भेदना नामुमकिन है। फिर एक गहरी खाई है जो मगरमच्छों जैसे खतरनाक जानवरों से भरी है। उनके पास बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाली विशाल मशीनें हैं। और तो और शहर में जाने वाले चारों पुल ऐसे हैं जिन्हें हमले के वक्त ऊपर उठा लिया जाता है। मतलब ये किला तो लगभग अजेय है। लेकिन रुकिए, हनुमान ने सिर्फ जासूसी नहीं की थी। वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने पहले ही उन पुलों को तोड़ दिया है और खाई के कुछ हिस्सों को भी भर दिया है। यानी उन्होंने सिर्फ जानकारी ही नहीं जुटाई, बल्कि दुश्मन को पहला झटका भी दे दिया था, जिससे उनकी अपनी सेना को एक बहुत बड़ी बढ़त मिल गई। अब बात करते हैं उस कूच की। ये सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं था, राम ने इसे एक बड़े मकसद से जोड़ा। ये धर्म की लड़ाई थी। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सेना को इस महान लक्ष्य के लिए तैयार किया। यहां पर राम का नेतृत्व साफ झलकता है। उनके आदेश बहुत स्पष्ट थे। सेनापति नील सबसे आगे रहकर रास्ता खोजेंगे। सेना को ऐसे रास्तों से ले जाना है जहां फल और पानी आसानी से मिले। दुश्मन के जासूसों और हमलों से सावधान रहना है। अंगद और गंधमादन जैसे योद्धा सेना के किनारों की रक्षा करेंगे। राम और लक्ष्मण खुद केंद्र से सेना का संचालन करेंगे। और सबसे जरूरी बात, रास्ते में किसी भी गांव या शहर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह सिर्फ रणनीति नहीं थी, यह अनुशासन और नैतिकता की भी बात थी। और फिर राम अपनी सेना को संबोधित करते हैं। वो कहते हैं, हमारी लड़ाई सिर्फ रावण नाम के एक दुश्मन से नहीं है। ये अधर्म पर धर्म की जीत है, अन्याय पर न्याय की और झूठ पर सच की जीत है। इन शब्दों से उन्होंने अपनी सेना को सिर्फ सैनिक नहीं, बल्कि धर्म योद्धा बना दिया। अब जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दें कि धर्म का मतलब क्या है। यह भारतीय दर्शन का एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है ब्रह्मांड का नियम, सही आचरण, अपना कर्तव्य और नैतिक व्यवस्था। तो ये सेना इसी धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए लड़ रही थी। अब जरा लंका चलते हैं। जिस वक्त राम की सेना में धर्म और एकता की बात हो रही थी, लंका में कुछ बिल्कुल अलग ही चल रहा था। वहां का माहौल एकता का नहीं, बल्कि घमंड और सच को नकारने का था। रावण की अपनी पत्नी रानी मंदोदरी को बहुत बुरे संकेत दिख रहे थे। उन्हें एक गहरी चिंता सता रही थी। वो रावण के पास कोई सैन्य सलाह लेकर नहीं जाती, बल्कि वो उसे उन भयानक चेतावनियों के बारे में बताने जाती हैं जो सीधे सीधे प्रकृति और देवताओं की तरफ से मिल रही थी। वो रावण से कहती हैं, स्वामी, पवित्र यज्ञ की आग से धुआं निकल रहा है, आहुतियों से बदबू आ रही है और मेरा दिल डर से बैठा जा रहा है। ये सब बहुत बुरे संकेत हैं। वो इन अपशकुनों के जरिए उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि उसके कर्मों से देवता भी नाराज हैं। और यहीं पर लंका के नेतृत्व का सबसे बड़ा दोष सामने आता है। एक तरफ मंदोदरी विनती कर रही है, सीता को सम्मान के साथ वापस भेज दीजिए, मुझे हम सबके लिए डर लग रहा है। और दूसरी तरफ रावण का अहंकार भरा जवाब, डर
डर रावण के पास आता है, रावण डर के पास नहीं जाता। कुछ भी गलत नहीं है। एक तरफ सच है और दूसरी तरफ घमंड में अंधा एक राजा। लेकिन जैसे ही रावण अपनी पत्नी की बात को अनसुना करता है, ठीक उसी वक्त एक अकेला दूत वहां पहुंचता है और वो एक ऐसी खबर लाता है जो रावण के इस इनकार को चकनाचूर कर देती है। खबर क्या थी? महाराज रावण, राम की सेना ने पूरा देश पार कर लिया है और अब वो समुद्र के दक्षिणी किनारे पर आ पहुंची है। अचानक जो खतरा दूर लग रहा था, वो अब बिल्कुल सामने लंका के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था। तो चलिए वापस राम की सेना के पास चलते हैं। उन्होंने इतना लंबा और मुश्किल सफर तो तय कर लिया, लेकिन अब उनके सामने उनकी सबसे बड़ी और शायद नामुमकिन सी चुनौती खड़ी थी। लाखों की वो विशाल सेना आखिरकार दक्षिणी किनारे पर पहुंची गई। उन्होंने ये कर दिखाया था। एक छोर से दूसरे छोर तक का सफर पूरा हो चुका था और पूरी सेना अंतिम युद्ध के लिए तैयार और एकजुट थी। उनकी ताकत 100% थी, उनका संकल्प भी 100% था, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता 0-0। उनके रास्ते में प्रकृति खुद एक दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। लेकिन उनका रास्ता यहीं आकर खत्म हो गया। उनके और लंका के बीच एक विशाल अजेय समुद्र खड़ा था। ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा सैन्य अभियान इस समुद्र के सामने आकर ठहर गया हो। अब दुविधा यही थी। एक सैनिक ने शायद सोचा भी होगा, हनुमान तो इसे एक छलांग में पार कर गए थे, लेकिन इतनी बड़ी सेना को इस विशाल सागर के पार कैसे ले जाया जा सकता है? जो हल एक के लिए था, वो लाखों की सेना के लिए काम नहीं आ सकता था। और यहीं पर आके ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ देती है। जब सैन्य रणनीति और बाहुबल दोनों ही काम ना आए, तो फिर क्या बचता है? यहीं से उस समाधान की जमीन तैयार होती है जो ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और विश्वास से आने वाला था।